बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति कितनी होती है, सामर्थ्य कितनी होती है, पावर इन अल्टरनेटिंग करेंट। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में जो अवयव लगे होते हैं एल सी आर, उसमें व्यय होने वाली ऊर्जा की दर को परिपथ की शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उसके विभिन्न अवयवों यानी एल सी आर में ऊर्जा व्यय की दर को परिपथ की शक्ति कहते हैं। ये परिपथ की शक्ति परिपथ में बहने वाली धारा आई और उस परिपथ में लगाए गए विभवांतर भी और वोल्टेज और धारा आई के बीच के कलांतर पर निर्भर करता है। लिख सकते हैं परिपथ में व्यय शक्ति या पावर, परिपथ में बहने वाली धारा आई, विभवांतर भी तथा कलांतर फाई पर निर्भर करता है। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती विभवांतर भी तथा धारा आई का तात्क्षणिक मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 नहीं, फाई कर दीजिए, माइनस, हमें मालूम नहीं है कि बीच का कलांतर कितना है, हमने फाई मान लिया, माइनस फाई है, जहाँ फाई भी व आई के बीच का कलांतर है, भी व आई के बीच का कलांतर है। किसी क्षण परिपथ में व्यय शक्ति P बराबर फार्मूला होता है वी आई, ये हम पढ़े हैं, हम लोग डीसी करंट में पढ़े हैं। P बराबर क्या होता है वी आई, तो V के जगह पर लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी, I के जगह पर लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू V के जगह पर V0 साइन ओमेगा टी, I के जगह पर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसको लिख सकते हैं P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, या P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा टी। इसको साइन A माइनस बी, साइन A कास B माइनस कास A साइन B। आप पढ़े होंगे फार्मूला साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन A कास B माइनस कास A साइन B। उस फार्मूला का प्रयोग किया यहाँ पे, ये P है। P इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई माइनस साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी
साइन फाई। अब जरा ध्यान दीजिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे ऐसे, यहाँ पर बना दे रहे हैं हम। कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, या इधर जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, उसी फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2, और यहाँ हो गया कास फाई माइनस 1 बाई, अगर 1/2 का यहाँ भाग दे दें और 2 का गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी फार्मूला पढ़े हैं आप, 2 साइन ए कास ए बराबर साइन 2a, या साइन 2a बराबर 2 साइन ए कास ए। तो 2 साइन ए कास ए, तो लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी, और साथ में है साइन फाई। अब यहाँ ध्यान देना है आपको थोड़ा सा, यहाँ पर है कास 2 ओमेगा टी, यहाँ पर है साइन 2 ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, आपको शुरू में हम बताए हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है यह चेंज होती रहती है, इसको बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल। ये है, ये इतना कंप्लीट साइकिल। एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए कास 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए कास 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है, यानी इसके जगह पर 0 और इसके जगह पर 0। जब इसके जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ये। तो P बराबर हो गया V0 I0, और 1 माइनस 0 बाई 2 कास फाई, अब माइनस 0, एक कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सब 0। तो यहाँ बचेगा 1/2 कास फाई। तो P बराबर आ गया, P बराबर V0 I0 बाई 2 कास फाई। P इक्वल टू V0 I0 बाई 2 कास फाई, या P बराबर V0 अपान √2 I0 अपान √2 कास फाई, या P बराबर लिख सकते हैं VRMS गुणे IRMS गुणे कास फाई। आप जानते हैं VRMS बराबर होता है V0 अपान √2, और IRMS बराबर होता है I0 अपान √2। V0 I0 क्या है, पीक वैल्यू, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, इसे बोलते हैं RMS वैल्यू। यह है प्रत्यावर्ती परिपथ में व्यय शक्ति, यानी प्रत्यावर्ती परिपथ में व्यय शक्ति कास फाई। फाई का नाम क्या है, धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर पर भी निर्भर करता है। कास फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। लिख सकते हैं जहां कास फाई परिपथ का शक्ति गुणांक है, जहां कास फाई परिपथ का शक्ति गुणांक है, इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं अर्थात व्यय शक्ति कास फाई पर निर्भर करती है, और कलांतर फाई परिपथ में लगे अवयव
अवयव मतलब एल सी आर पर निर्भर करता है। परिपथ का शक्ति गुणांक, परिपथ का शक्ति गुणांक कास फाई बराबर होता है आर बाई जेड। ये आपको बताया गया है। परिपथ का शक्ति जानते हैं कि जेड बराबर वी आर एम एस अपान आई आर एम एस। तो यहाँ से वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस जेड हो जाएगा और कास फाई बराबर आर बाई जेड हो गया। अब वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस जेड हो गया और पी बराबर क्या होता है, देखिए पी इक्वल टू होता है वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस और गुणे कास फाई के जगह पर आर बाई जेड। तो P बराबर वी आर एम एस बराबर है आई आर एम एस जेड, आई आर एम एस जेड। अब फिर है आई आर एम एस आई इंटू आर बाई जेड। जेड से जेड कैंसिल, तो ये फार्मूला हो गया P बराबर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड। यह भी फार्मूला याद रख, जेड नहीं आर होगा यहाँ पर, आर बचा हुआ है आर। अगर केवल करंट दिया हो और उसमें ओमिक प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस दिया हो तो भी उस परिपथ की क्या निकल जाएगी, शक्ति निकल जाएगी। नोट में नंबर 1, जब परिपथ में शुद्ध ओमीय प्रतिरोध आर लगा हो तो धारा आई व विभवांतर भी के बीच का कलांतर फाई इक्वल टू क्या होता है, 0। जब शुद्ध आर लगा हो तो फाई बराबर 0। तो इसमें 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। परिपथ का शक्ति गुणांक होता है कास फाई और कास 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और परिपथ में व्यय शक्ति P बराबर वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कास फाई के जगह पर 0। तो P बराबर होगा वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस। और नंबर 2, जब परिपथ में शुद्ध यल या शुद्ध सी लगा हो, दोनों में से कोई एक लगा हो, शुद्ध यल हो या चाहे शुद्ध सी हो, सी लगा हो तो धारा आई व विभवांतर भी के बीच का कलांतर फाई बराबर होता है 90। जब शुद्ध यल लगा होता है तो धारा इधर होती है और वी यल आगे होता है 90 डिग्री। अगर शुद्ध सी लगा हो तो धारा इधर होती है और वी सी इधर होता है और आई इधर होता है। दोनों के बीच का कलांतर 90, दोनों में 90 होता है। हो क्या हो जाएगा, परिपथ का शक्ति गुणांक बराबर कास फाई
बराबर cos 90 बराबर 0, 90 होता है, यानी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। और परिपथ में व्यय शक्ति P बराबर VRMS गुणे IRMS cos फाई की जगह पर 90, तो व्यय शक्ति क्या होती है, 0 होती है। इसलिए कहा गया है या लिखा जाता है कि जब केवल शुद्ध यल और सी लगा होता है तो व्यय शक्ति 0 होती है, और इस स्थिति में इसमें बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं। धारा वाटलेस करंट क्या होता है, देखिए, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर भी कोई शक्ति क्षय न हो तो परिपथ में इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, यानी शक्ति उसमें क्या हो, उसमें पावर क्या हो, 0 हो जाए। तो देखिए, अगर केवल यल लगा हो, केवल यल ऐसे, यहाँ पर हमारा एसी सोर्स है, यह यल है, तो इसमें जो करंट आई फ्लो करेगी, इस करंट को कहेंगे वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। क्यों कहेंगे, देखिए, यल में धारा आई और यल के सिरे का विभवांतर VL के बीच का कलांतर π/2 होता है। और आप जानते हैं कि इसमें व्यय शक्ति P बराबर होता है VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई की जगह पर हो जाएगा π/2। π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो P = क्या आ गया, 0। देखिए, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर भी कोई शक्ति क्षय न हो तो परिपथ में इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो कहेंगे इस परिपथ में कौन सी धारा बह रही है, वाटहीन धारा बह रही है। कभी कभी पूछता है वाटहीन धारा के 2 परिपथ चित्र बनाइए। वाटहीन धारा के 2 परिपथ चित्र बनाइए। या दे देगा कि 4 ऑप्शन देगा, कहेगा किसमें वाटहीन धारा बह रही है। तो देखिए, केवल यल लगा हो या केवल अगर सी लगा हो, ऐसे केवल सी लग जाए, ऐसे ये सी है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। इसके सिरे का विभवांतर बना देंगे VL और इसके सिरे का विभवांतर VC। तो इसमें आपको बताया गया है धारा I और इसके सिरे का विभवांतर जो VC होता है, कला में π/2 पश्चगामी होता है, लेकिन I और V के बीच का कलांतर यहाँ भी कितना है, π/2 है। तो इसमें भी व्यय शक्ति P बराबर क्या होगी, 0 होगी, इसमें भी 0 होगी। अच्छा, एक फिगर और देख लीजिए, यहाँ पर इसमें AL भी लगा दीजिए और C भी लगा दीजिए, दोनों लगा दिया। इसमें करंट फ्लो कर रही है I, इसके सिरे का विभवांतर VL और इसके सिरे का विभवांतर VC, ऐसे हो गया। यहाँ पर L है और यहाँ पर C है। तो इसका अगर फेजर डायग्राम बनाया जाए, ऐसे फेजर डायग्राम, तो देखिए कैसे आ रहा है। इधर है करंट I और इधर होगा VL और इधर होगा VC। VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर VL इज ग्रेटर देन VC हो तो इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे। यह होगा V बराबर VL माइनस VC, यानी परिणामी विभवांतर V और धारा I के बीच का कलांतर कितना हुआ, π/2। तो इसमें भी व्यय शक्ति क्या होगी, 0। इसमें भी बहने वाली धारा क्या कहेगी, वाटहीन धारा। अगर इसी को हम देखें, अगर मान लीजिए VC इज ग्रेटर देन VL, VC बड़ा है, तो इसका परिणामी विभवांतर कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। और यहाँ लिखेंगे V बराबर VC माइनस
वी एल। फिर आई और वी के बीच का कलांतर कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। फिर इसमें पावर पी बराबर क्या आएगा, 0। यानी वह परिपथ जिसमें व्यय होने वाली शक्ति अगर 0 है तो उसमें बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। और वाटहीन धारा का मतलब यह है उसमें या तो एल लगा हो, या तो सी लगा हो, या तो एल और सी लगा हो, उसमें आर न लगा हो, ओमी रेजिस्टेंस न लगा हो। तो इस तरह के परिपथ में बहने वाली धारा को कौन सी धारा कहेंगे, वाटहीन धारा कहते हैं।